नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट थे कि सर हमें कार्बोरेटर के स्लाइड के निडल पिन के बारे में पूरा डिटेल में बताएं कि इसको हमें कौन से स्लॉट में रखना चाहिए। तो आज पूरा डिटेल में वीडियो में बात करने वाले हैं कि निडल के पिन को हमें कौन से स्लॉट में रखना चाहिए और इन सारे स्लॉट का क्या मतलब होता है, जबकि कोई में 5 स्लॉट होते हैं, कोई में 3 होते हैं और कोई में सिर्फ एक ही स्लॉट दिया जाता है। तो पूरा डिटेल में हम आपको बात करेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और साथ में ही दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी चैनल पर आपको ऑटोमोबाइल की रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो जैसे ही हम इस कार्बोरेटर की कैप को ओपन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक्सीलेटर का केबल होता है, मगर ये जो कार्बोरेटर है हमने बाइक में से बाहर निकाला हुआ है और इसको आहिस्ता से ओपन करना होता है क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग होता है। ये स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग को होल्ड करने के लिए स्प्रिंग होल्डर होता है जो इस प्रकार से स्प्रिंग को होल्ड करके रखता है। और इसके बाद इसको उल्टा करेंगे तो ये कार्बोरेटर का स्लाइड है और स्लाइड के बीच में ही जो ये वाला सेक्शन है कांटे जैसा, इसको ही निडल पिन कहा जाता है। और इसका जो सेटिंग होता है इसको ही हमें एडजस्ट करना होता है। तो चलिए इसको भी मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वाला जो कार्बोरेटर है ये 2 स्ट्रोक बाइक सुजुकी समुराई का है। तो इसके अंदर लॉक नहीं होता है और कई सारे बाइक के अंदर इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे लॉक लगा होता है, जिसको लॉक को बाहर निकालते ही आपका स्लाइड पिन को जैसे आप पुश करेंगे तो यहाँ से बाहर इस प्रकार से आ जाएगा। और दोस्तों ये स्लाइड पिन है, ये कम से कम 3 प्रकार की होती है। कई स्लाइड पिन में इसमें 3 स्लॉट होते हैं, कई में 1 होते हैं और कई में 5 स्लॉट होते हैं। तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये हमारे कार्बोरेटर की स्लाइड का निडल पिन है और इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा कार्बोरेटर है और आप देख सकते हैं इसके बीचों बीच में एक छेद है जिसको ही निडल वाल कहा जाता है। और ये जो निडल पिन है इसी वाल के अंदर जाके फंस जाती है और ये पिन इस स्लाइड के साथ अटैच होती है। ये इसके नीचे का हिस्सा है और इस प्रकार से ऐसे ये लगी हुई होती है। जैसे ही हम बाइक से एक्सीलेटर को खींचते हैं तो ये स्लाइड ऊपर उठती है और स्लाइड के चारों तरफ गैप बनता है और उसी गैप से दोस्तों जो हमारा पेट्रोल का फ्री फ्लो होता है वो बह के एयर के जरिए बाहर आता है और इंजन की तरफ चला जाता है और ऐसे इंजन की साइकिल चलती रहती है। तो दोस्तों ये तो हो गया निडल पिन का काम, मगर आप देख सकते हैं इस निडल पिन में 1, 2, 3, 4 और 5 स्लॉट बने हुए हैं और कई सारे पिन में तो दोस्तों सिर्फ 3 ही स्लॉट होते हैं और कई में तो सिर्फ 1 ही होते हैं। तो दोस्तों जिस पिन में 5 स्लॉट है इनमें आपको ऊपर से 1, 2 और तीसरे में रखना है और नीचे से आपको 1, 2 और तीसरे में, यानी कि इस लॉक को हमें पिन के बिल्कुल स्लॉट के सेंटर में रखना है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सेंटर में कंपनी अकॉर्डिंग होता है। और जिसमें 3 स्लॉट है इनमें ऊपर से दूसरे नंबर पर और नीचे से भी दूसरे नंबर पर, यानी कि बिल्कुल सेंटर में रखना है। और आप सोचेंगे कि जिनमें एक ही स्लॉट होता है तो उनमें तो कोई मेंटेन आप कर ही नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप वो जिसमें सिंगल स्लॉट दिया गया है
इनको अगर आपको ऊंचा उठाना है तो इसके नीचे लॉक के आप कोई भी प्लास्टिक का छोटा सा वॉशर रख के इसको ऊंचा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि जब हमें सेंटर में रखना है तो इनमें इतने सारे स्लॉट क्यों दिए गए, 5 स्लॉट है, किसी में 3 है, इतने सारे स्लॉट क्यों दिए हैं कंपनी ने? तो इनका भी एक रीज़न होता है। जब भी कार्बोरेटर के निडल वाल के अंदर कुछ ज़्यादा सा ही कचरा फंस जाता है और उस समय क्या होता है कि जो हमारा निडल वाल जो उठना चाहिए वो उठता तो है मगर इतना पेट्रोल का फ्री फ्लो नहीं मिलता है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि इसको थोड़ा सा एक स्लॉट आप नीचे ले लेंगे तो जो पेट्रोल का फ्री फ्लो बनना चाहिए वो वापस बनने लगेगा। और समझ लो कि आपकी बाइक में जो निडल वाल का छेद है वो कुछ ज़्यादा हद में ही बड़ा हो चुका है। तो आप जैसे ही आप इसको एक स्लॉट ऊपर ले जाएंगे तो ये निडल और अंदर गहरा चला जाएगा, तो उससे पेट्रोल का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। इतना ही इस स्लॉट का काम होता है। अगर आपकी बाइक में मिसिंग की समस्या हो रही है तो आप इस लॉक को एक स्लॉट नीचे लीजिए। अगर आपकी बाइक में पेट्रोल का खपत ज़्यादा है तो आप इस स्लॉट को एक ऊपर ले जा सकते हैं और इससे आप वो स्लॉट को मेंटेन करने से सिर्फ पेट्रोल का जो फ्री फ्लो है इसको आप ज़्यादा कम कर सकते हैं और इसका कोई काम होता नहीं है। मगर जब तक कोई बाइक में प्रॉब्लम ना हो तब तक इस लॉक को हमें कोई छेड़ना नहीं चाहिए, जहाँ पर है वहीं पे रखना चाहिए। और कंपनी अकॉर्डिंग ये सेंटर में ही होता है और सेंटर में ही इसको रहने देना चाहिए। जब तक कोई कार्बोरेटर में निडल वाल में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तब तक इसको हमें छूना नहीं चाहिए। और इसका काम सिर्फ निडल वाल का और पिन का इतना ही होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। काफ़ी सारे कमेंट था कि सर हमें इस लॉक को कौन से स्लॉट में रखना चाहिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्लॉट को हमें कंपनी अकॉर्डिंग सेंटर में रखना चाहिए। और अगर आपकी बाइक में माइलेज का इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो आप इसको एक स्लॉट ऊपर ले जा सकते हैं। अगर मिसिंग की समस्या है, पेट्रोल कम मिल रहा है, तो उस समय आप इस स्लॉट को एक लॉक को एक स्लॉट नीचे ला सकते हैं। बस इतना सा ही है। पेट्रोल को कम करने के लिए ऊपर ले जाना है और पेट्रोल को बढ़ाने के लिए एक स्लॉट हमें नीचे ले आना है, इतना ही इसका काम होता है। तो काफ़ी सारे दोस्तों कमेंट आते रहते हैं, तो सोचा कि चलिए कमेंट का एक एक जवाब देने से तो अच्छा इसके ऊपर हम वीडियो ही बना देते हैं, तो आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और हमारा एक वीडियो बन जाएगा। और काफ़ी सारे दोस्तों कमेंट तो आते रहते हैं मगर लाइक हमारे वीडियो में एक भी नहीं होता है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी सारी मेहनत होती है और आपके एक लाइक से हमारा हौसला जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वीडियो लाने में हमको थोड़ा हौसला मिल जाता है कि चलिए भाई इतने सारे कमेंट है और लाइक है तो एक वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मैं इतना सा ही आपको बताना चाहता था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें